So hello everyone, in this video we are going to discuss about the water quality indicators. तो water की जो quality है, water का quality means कि उसका physical, chemical, biological जो characteristics है उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाटर अच्छा है पीने के लिए या अच्छा नहीं है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए अच्छा है या नहीं है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए वाटर का क्वालिटी कैसा है. सो वाटर क्वालिटी इंडिकेटर्स और द पैरामीटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स: फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल इंडिकेटर की. फिज़िकल इंडिकेटर्स में द फर्स्ट इज़ द टर्बिडिटी. टर्बिडिटी का मतलब होता है measure of amount of suspended particles in the water. कितना suspended particle है आपके water के अंदर. सो यहाँ पर देखिए different water के samples हैं. सबसे पहले वाला जो है वो काफ़ी clear दिख रहा है दिखने में, तो उसकी लो टर्बिडिटी है. और सबसे लास्ट वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा दिख रहा है, उसकी जो वाटर क्लैरिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है. पहले वाला जो पानी है वो कितना साफ़ है. सो टर्बिडिटी क्या है, एक डिटर्मिनेशन है कि वाटर की क्लैरिटी कितना है, राइट. और जो लास्ट वाला आपको सैम्पल दिख रहा है कितना ज़्यादा गंदा है. सो इट कैन बी मेजर्ड बाय द टर्बिडिटी रॉड और नेफेलोमीटर्स. Turbidity of water is based on the amount of light scattered by the particles in a given sample of water. कितना वो लाइट स्कैटर करेंगे. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 सैम्पल है. पहला जो सैम्पल है अगर हम उसके अंदर से लाइट पास करेंगे तो लाइट जो है वो आसानी से पास हो रही है क्योंकि जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, ये टर्बिड नहीं है. लेकिन जो सेकंड सैम्पल है वो टर्बिड है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे क्या है पार्टिकल्स हैं. सो अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप लाइट को पास करोगे तो वो पास नहीं होगी, वो स्कैटर हो जाएगी. वो क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी. तो पहले वाले के अंदर स्कैटरिंग नहीं हो रही है, वो इजीली पास कर गई. लेकिन सेकेंड वाला जो सैम्पल है वहाँ पे स्कैटर होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल्स. सो टर्बिडिटी ऑफ वाटर is based on the amount of light scattered by the particles in the given sample of water. It is expressed as amount of suspended matter in mg per liter और in the ppm. इसका यूनिट क्या है, ppm. परमिसिबल लिमिट क्या है, कितना अलाउड है. अगर 5 to 10 ppm पानी के अंदर अगर आपके पास कोई वाटर सैम्पल है और उसके अंदर जो टर्बिडिटी का लेवल है वो 5 to 10 ppm है, तो दैट इज़ अलाउड वैल्यू कि आपका पानी जो है वो सही है, पोल्यूटेड नहीं है. अगर इससे ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा गंदी है और वो पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. सेकेंड आता है ओडर एंड कलर ऑफ द वाटर. अगर वाटर कलर्ड है इसका मतलब देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस जैसे ऑर्गेनिक मैटर या एल्गे. कलर को आप अपनी आँखों से भी देख सकते हो साफ साफ. अब ये देखिए हमारे पास 2 पानी के सैम्पल है. अब आप इसको देख के बता सकते हो कि जिसका कलर गंदा है इसका मतलब वो पानी गंदा है, वो पीने लायक नहीं है. आप इनमें से कौन सा पियोगे, सेकेंड वाला पियोगे, राइट. जो साफ़ पानी है वो हम पिएंगे. सो अब ये देखो, ये जो रिवर का पानी है इसके ऊपर क्या हो रखा है, एल्गल ब्लूम हो रखा है, ग्रीनिश सी जो आपको लेयर दिख रही है एल्गे की. इट मीन्स इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. एंड ऑल्सो इसमें से बहुत गंदी स्मेल भी आती है, ओडर भी बहुत गंदा आता है इसमें से. अब ये जो ओडर है, जो बदबू है, वो किस वजह से आ सकती है, ड्यू टू द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो एल्गे प्रोड्यूस कर रही है, एंड एक्वेटिक प्लांट्स और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. सो जब एल्गे पूरे वाटर को कवर कर लेती है तो सनलाइट जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाती अंदर, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, वो मर जाते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स मर जाते हैं तो उनके ऊपर जो स्मॉल एनिमल्स फीड कर रहे थे वो भी मर जाते हैं. पूरी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है. तो इसका मतलब जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उस रिवर के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्मेल आती है.
फिर है टेस्ट। ऑब्वियसली अगर बैड टेस्ट है तो आप पानी नहीं पियोगे। सो ये जो बैड टेस्ट है दैट इज़ ड्यू टू द डिज़ोल्व मिनरल्स, डिज़ोल्व इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। फिर है सेलिनिटी। सेलिनिटी का मतलब है कि आपके वाटर के अंदर, वाटर का जो सैम्पल है उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना है। एंड जितना सैलिनिटी ज़्यादा होता है उतना वो कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है उस वाटर सैम्पल की। सो जो सेलाइन वाटर होता है दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी मोर देन द फ्रेश वाटर। सो हम कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर चेक कर ले पानी की तो हम सेलिनिटी को मेजर कर सकते हैं, बिकॉज एज द सेलिनिटी इंक्रीजेस दैट वाटर बिकम्स मोर टॉक्सिक। अगर सेलिनिटी बढ़ती है तो वो पानी जो है ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं पानी के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर सैलिनिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो। देन वी हैव द टेम्परेचर ऑफ द वाटर to be supplied should be between 10 degree Celsius to 20 degree Celsius। अगर 25 से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मतलब वहाँ पे फिर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड इट विल नॉट ऑल्सो, वो सूटेबल नहीं होगा एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। सो टेम्परेचर जो है वो एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि पानी गर्म है या ठंडा है, कितना गर्म है कितना ठंडा है। सो जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है कि उस वहाँ पे ऑर्गेनिज़म रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। वी कैन मेजर इट बाय द थर्मोमीटर्स। In case of large water bodies where it is required to record the temperature at certain depth, मतलब अगर हमें 10 मीटर के अंदर वो टेम्परेचर देखना है, 10 मीटर की डेप्थ पे टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, कैपिलरी थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे इफ़ वी आर डूइंग द measurement for the large water body. And as there is increase in the temperature of 10 degree Celsius, then the biological activity will double। तो जो टेम्परेचर है वो बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका मेटाबॉलिक रेट क्या रहेगा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी, सैलिनिटी, इन सभी को वो अफेक्ट करता है। देन कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस अगर हम कहें, इसका मतलब है एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। मोर सैलिनिटी मोर विल बी द कंडक्टिविटी। जितने आयंस ज़्यादा होंगे वाटर के अंदर उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी वाटर की ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट आर द केमिकल फैक्टर्स। सबसे पहले आता है टोटल सॉलिड्स। टोटल सॉलिड्स का मतलब है कि टोटल जो हमारे पास कंबाइन सम ऑफ दी सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस में डिज़ोल्व सॉलिड्स। अब यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो साइज़ है वो 2 माइक्रोन से कम होता है, और जो टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं उनका मतलब है कि वो पार्टिकल्स जो कि 2 माइक्रोन से जिनका साइज़ छोटा होता है, और जिनका बड़ा होता है उनको क्या बोलते हैं, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। सो एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स जो परमिसिबल लिमिट्स है दैट इज़ 500 to 1000 ppm। अगर टोटल सॉलिड का जो लिमिट कंसंट्रेशन है आपके वाटर सैम्पल में अगर वो 500 से 1000 के बीच में है, इट मीन्स इट इज़ अ ओके क्वालिटी कि आप उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब वैसे तो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना उसका जो रिकमेंडेड मैक्सिमम कंटेनमेंट लेवल है TDS का वो 500 mg पर लीटर है। सो यहाँ पे देखिए, अगर हम लेस देन 50 ppm है पानी का TDS तो इसका मतलब देयर इज़ लैक ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स। उसके अंदर जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो लैकिंग है। अगर 50 to 150 है तो एक्सेप्टेबल लेवल है। 150 to 300 is excellent water, 300 to 500 good water, 500 to 900 fair water quality, 900 to 1200 poor water quality, and above 1200 is unacceptable. It is toxic for drinking. Now next comes the pH. अब pH तो आपको पता ही है कि
हमारे पास 0 to 14 होता है, बीच में क्या होता है 7 होता है, 7 क्या होता है न्यूट्रल होता है। अगर हम 7 से 0 की तरफ जाएं तो और ज़्यादा क्या होता जाता है, एसिडिक होता जाता है। और अगर हम 7 से आगे जाएं 14 की तरफ तो वो बेसिक होता जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्केल होता है ना। पीएच जो है वो इंडिकेटर है कि आपका पानी एसिडिक है या एल्केलाइन नेचर का है। जो न्यूट्रल वाटर होता है उसका जो पीएच होता है दैट इज़ 7। न्यूट्रल वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है। अगर 7 से कम है, इफ़ द पीएच इज़ लेस देन 7 तो वाटर इज़ एसिडिक, इफ़ इट इज़ मोर देन 7 देन इट इज़ बेसिक। लेकिन अब ये जो 7 पीएच को मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इसलिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। जो परमिसिबल लिमिट है ड्रिंकिंग वाटर की वो 6.6 to 8.5 रखी हुई है। अगर पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक है इसका मतलब उसके अंदर H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आप एसिडिक पानी को पीते हो तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। एंड हमारे घरों में जो पानी है वो पाइप के थ्रू आता है, तो अगर ये एसिडिक पानी पाइप के थ्रू आएगा तो वो जो पाइपलाइन है उसमें भी कोरोजन हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ द अल्कलाइन वाटर जो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो होता है। सो अब यही अल्कलाइन वाटर के बारे में हम बात करें, अल्कलिनिटी के बारे में, यानी कि उसके अंदर जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है एज़ कम्पेयर टू द एसिडिक वाटर वो कम होता है। So it is defined as the quantity of ions in water that will react to neutralize the H+ ions. It is thus a measure of ability of water to neutralize the acids. It is caused by the carbonates. Alkaline water comes due to the minerals, due to the microbial decomposition of the organic matter, or द CO2 मिक्सड इन वाटर। अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो आपका जो वाटर है इट मीन्स उसके अंदर एल्कलिनिटी मतलब जो एल्कली का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा, वो एल्कलाइन नेचर का होता है। सो बेनिफिट्स ऑफ एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर इज़ नॉर्मल वाटर जिसका pH थोड़ा ज़्यादा होता है। इट हैज़ अ हाई pH ऑफ अबाउट 8 or 9. इट हेल्प्स टू फाइट द एक्सेस एसिडिटी इन बॉडी एंड न्यूट्रलाइजेज द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है उसको एल्कलाइन वाटर सजेस्ट किया जाता है। वो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है। हार्डनेस दो टाइप की हो सकती है, कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस किस वजह से होती है कि अगर आपके पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम की प्रेजेंस है, मीन्स कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इफ दे आर प्रेजेंट देन इट मीन्स दैट वाटर इज कंसिडर्ड टू हैव द कार्बोनेट हार्डनेस। एंड अगर हार्डनेस सल्फेट्स या क्लोराइड्स की वजह से है तो उसे हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं। अब जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस होती है और आप सिंपल बॉइलिंग से या लाइम को ऐड करके उसको रिमूव कर सकते हो। लेकिन जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा परमानेंट हार्डनेस है एंड इसको रिमूव करने के लिए हम या तो डीमिनरलाइजेशन करते हैं या फिर आयन एक्सचेंज मेथड करते हैं। परमिसिबल लिमिट क्या है, 75 to 200 ppm। अगर ये लिमिट है वाटर के अंदर जो हार्डनेस का लेवल है वो 75 से 200 ppm के बीच में है तो दैट इज़ अलाउड वैल्यू। सो यहाँ पे देखिए अगर हम सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को देखें तो सॉफ्ट वाटर के अंदर क्या होता है 0 to 60 mg/L उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन होगा। एंड इफ़ द सॉफ्ट वाटर अगर ये कंसनट्रेशन है टोटल हार्डनेस इतनी है तो वाटर दैट इज़ टू सॉफ्ट is corrosive and will oxidate the micro elements that protect the blood vessel wall। तो अगर सॉफ्ट वाटर पी लिया जाए तो वो हमारी ब्लड वेसल की वॉल्स को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। मीडियम सॉफ्ट वाटर जिसमें 60 to 120 mg/L रहता है हार्डनेस का लेवल तो इट इज़ मोर सूटेबल फॉर ह्यूमंस फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। हार्ड वाटर जो होता है उसके अंदर 120 to 180 mg/L रहता है हार्डनेस का लेवल,
सो दैट इज़ सूटेबल फॉर ह्यूमन, स्लाइटली हार्डर एंड नॉट टेस्टी, थोड़ा सा हार्ड वाटर है। वेरी हार्ड वाटर अगर 180 mg पर लीटर से ज़्यादा होता है हार्डनेस का लेवल concentration, तो that water is too hard and that is taste is the bitter. So 1 mg per liter is equal to the 1 ppm. Now the next is the presence of different chemical compounds. अब अगर आपके पानी के अंदर क्लोरीन कंटेंट है, क्लोरीन कंटेंट अगर आपके पानी के अंदर है तो कितना होना चाहिए? परमिटेड वैल्यू जो है दैट इज़ नॉट मोर देन 250 ppm. 250 ppm से ज़्यादा लेवल नहीं होना चाहिए क्लोरीन का वाटर सैंपल के अंदर. अगर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन है, इसका मतलब कि आपका जो वाटर है वो पोल्यूटेड है ड्यू टू द सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट. अब अगर क्लोरीन वाटर को आप पी लो तो उससे आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिस पानी के अंदर क्लोरीन का अमाउंट, क्लोरीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अगर उसको पी लिया जाए तो उसको क्या हो जाता है, उससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. नेक्स्ट है सल्फेट. अगर पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सल्फेट प्रेजेंट है तो उससे डिप्रेशन आ सकता है. एंड इसका जो लेवल होना चाहिए पानी के अंदर दैट इज़ बिलो 250 ppm इज़ द लेवल विच शुड बी देयर. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लेड एंड आर्सेनिक जो है दैट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी टिश्यूज़ एंड ये पानी के अंदर होना ही नहीं चाहिए. इसका लेवल जो है दैट इज़ नील. परमिजिबल लिमिट इज़ नील, कि भाई होना ही नहीं चाहिए. देन आयरन एंड मैंगनीज. So it leads to the discoloration of the clothes and stains on the clothes. So आयरन का जो लेवल है वो 0.3 ppm से कम होना चाहिए. मैग्नीज का 0.05 ppm से कम होना चाहिए. देन फ्लोराइड्स अगर प्रेजेंट है तो उसका जो परमिट जो लेवल अलाउड है, जो लेवल होना चाहिए पानी के अंदर 1 to 1.5 ppm ही है, जो कि अलाउड है, जो परमिजिबल लिमिट है. देन अगर फ्लोराइड्स का जो लेवल है वो अगर 1 mg पर लीटर है, मतलब 1 ppm है उसका, तो उससे वो अच्छा है, वो डेंटल कैविटीज़ को प्रिवेंट करता है. लेकिन अगर वो 1.5 से ऊपर हो गया लेवल तो उससे क्या हो सकता है, डिकलरेशन ऑफ टीथ हो सकता है, मॉटलिंग ऑफ टीथ. सो लाइक दिस, एंड ऑल्सो द डिफॉर्मेशन ऑफ द बोन्स. नेक्स्ट है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन. सो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कितना है वाटर के अंदर? So dissolved oxygen refers to the level of free and non-compound oxygen. Non-compound oxygen means that is not bonded to any other element. मतलब free oxygen जो present है ना water के अंदर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? dissolved oxygen बोल रहे हैं. So it is important for the survival of the organisms within the water body. So अगर टेम्परेचर हाई रहता है तो solubility of oxygen decreases, and if the salt level increases the dissolved oxygen level decreases. If the pressure increases dissolved oxygen level also increases, means they are the directly proportional. Unpolluted water के अंदर कितना रहता है dissolved oxygen का level? 10 mg per liter. So BOD is the biochemical oxygen demand. So BOD means the amount of the oxygen that is required for complete decomposition of biodegradable organic matter. तो सपोज़ करो कि ये आपका पानी का सैम्पल है, ठीक है, पानी का सैम्पल है. अब आपके पानी के सैम्पल में कुछ ऑर्गेनिक मैटर होगा. इसके अंदर क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर होगा. तो बैक्टीरियाज जो है, जब हम इसके अंदर बैक्टीरियाज डालेंगे तो उन बैक्टीरियाज को कितना डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वो कंज्यूम करेंगे टू डिग्रेड दिस ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज़ BOD. सो इट मीन्स अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन दैट विल बी यूज्ड अप बाय द माइक्रोब्स टू डिकम्पोज दैट ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन योर पोल्यूटेड वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं? BOD बोलते हैं. इसका मतलब कि अगर उनको ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो रहा है, if they are consuming more oxygen,
इसका मतलब कि आपके पानी के अंदर उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उतना ही क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। इसका मतलब उतना ही पोल्यूटेड आपका पानी है। So, greater the amount of organic matter is present in your water, the greater the amount will be the utilization of the oxygen, right? So, अगर लो वैल्यू है BOD का, इट मीन्स प्योर वाटर। अगर हाई वैल्यू है, इट मीन्स पोल्यूटेड वाटर है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए BOD कितना होता है, 0.75 to 1.5 ppm. Now, next is the chemical oxygen demand. Chemical oxygen demand is measure of oxygen requirement of a sample that is susceptible to oxidation by a strong chemical oxidant. Controlled conditions यानी कि controlled temperature and under control time, particular time पे जो chemical oxidizing agent है उसको हम add करते हैं अपने water sample के अंदर, and हम ये मेजर करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा टू ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग मटेरियल प्रेजेंट इन द वाटर। सो यहाँ पर डिफरेंस देखा जाता है बिटवीन अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट एंड रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द टेस्ट। अगर आपके पानी के अंदर पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट है, पेस्टिसाइड्स जैसे कि DDT इज़ डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोईथेन, इसकी फुल फॉर्म होती है। सो अगर पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट है, इसका मतलब कि आपका पानी क्या है, पोल्यूटेड है एंड इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिक। अगर आपके जो भी एक्वेटिक बॉडी है, लेक है, चाहे रिवर है, या जो भी आपका वाटर है, उसके अंदर अगर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब है कि वो वाटर क्या है, इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अब इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू टेस्ट ऑल दी पैथोजेंस, क्योंकि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हर एक वाटर सैंपल के अंदर अगर हम देखने लग गए हर एक ऑर्गेनिज्म को, तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सो इंस्टेड वी मेजर द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस बाय इनडायरेक्ट एविडेंस, बाय टेस्टिंग फॉर एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो हम क्या करते हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को मेजर करते हैं, इसको हम एज अ इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये रॉड शेप का होता है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। सो दिस मेजरमेंट ऑफ द कॉलीफॉर्म कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड्स। द फर्स्ट वन इज़ द मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये पानी है जिसके अंदर क्या है, दिस इज़ द वाटर जिसके अंदर बैक्टीरियाज़ है, जिसके अंदर क्या है, बैक्टीरियाज़ है। अब हम इस पानी को क्या करेंगे, एक स्टेराइल मेम्ब्रेन के अंदर से पास करेंगे, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अंदर से हम पास करेंगे। अब इसको इंक्यूबेट करा जाएगा एट 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 आवर्स, एंड यू हैव टू प्रोवाइड एम एंडो मीडियम विच विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कॉलीफॉर्म ओनली, ताकि जो कॉलीफॉर्म है सिर्फ वही ग्रो हो और कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, then we will count the colonies of the bacterias. So आपने क्या किया, जो भी आपका वाटर सैंपल था उसको आपने मेम्ब्रेन के थ्रू पास किया। इसको आपने फिर इस मेम्ब्रेन को जिस पे बैक्टीरियाज आ चुके हैं अब कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज, उसको हमने क्या किया, प्रॉपर अप्रोप्रिएट मीडियम प्रोवाइड करा एंड उसको पेट्री डिश के ऊपर इस तरीके से हमने प्लेस कर दिया। एंड उसके बाद अब इसको आप इंक्यूबेट करोगे एंड आफ्टर इंक्यूबेशन यू विल सी द कॉलोनीज ऑफ द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेक्निक, जिसमें कि हम सीरियल डाइल्यूशन करते हैं अपने वाटर सैंपल का। सो ये वाली टेक्निक्स हमने माइक्रोबायोलॉजी वाली सेक्शन में कर ली थी, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन। सो इफ़ iron bacteria content is high in your water, then it can lead to corrosion.
अब देखो, जो हमारे घरों में जो पानी आता है वो पाइप्स के थ्रू आता है। अब अगर इन पाइप्स के थ्रू ऐसा पानी आएगा जो कि आयरन बैक्टीरिया जिसके अंदर है, तो वो पाइप्स जो है उसमें क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। सल्फ़र बैक्टीरियाज, अगर वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सल्फ़र बैक्टीरियाज है, तो इफ़ वाटर विद दीज बैक्टीरिया मिक्स विद कंक्रीट, कंक्रीट के साथ अगर वो, जैसे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हम क्या करते हैं, जो हमारा सीमेंट होता है उसको पानी के साथ मिलाते हैं, तो अगर इस पानी के अंदर बैक्टीरियाज होंगे तो दे विल रिएक्ट विद द कंक्रीट एंड दे विल फॉर्म द एसिड विच विल लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम, एंड इसको बोलते हैं सल्फर अटैक। अगर पानी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो टाइफाइड हो सकता है, प्रोटोजुआ प्रेजेंट है तो अमीबिक डायसेंट्री हो सकती है, वायरस प्रेजेंट है तो पोलियो हो सकता है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है तो एंटेरिक फीवर हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।